हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त बारे में डिस्कस कर रहे थे और चंद्रगुप्त नाटक को पूरी तरह मैं समझा चुकी हूँ। मेरे प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा। और ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ चंद्रगुप्त नाटक के जो पुरुष पात्र चाणक्य और चंद्रगुप्त जी के बारे में, उनके चरित्र के परिचय के बारे में डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट जो पुरुष पात्र है वो कौन है? सिंहरण। तो अब हम सिंहरण बारे में डिस्कस करेंगे। सिंहरण कौन है? मालव गणमुख्य का कुमार, मतलब मालव कुमार है, गणमुख्य का कुमार, और चंद्रगुप्त का सर्वाधिक विश्वस्त मित्र और चाणक्य का प्रिय शिष्य। राष्ट्रभक्त भी है, उच्चादर्शों से युक्त भी है, साहसी योद्धा भी है और नाटक के सभी अच्छे पात्रों का प्रिय भी है। राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी, वीर, स्पष्टवादिता, निडर, उदार, राष्ट्रप्रेमी भी दिखने को मिलता है सिंहरण के चरित्र में। अलका का प्रेमी भी है। प्रथम दर्शन में ही अलका से प्यार और अत्यंत परिणय सूत्र में आबद्ध होता है और राष्ट्र कल्याण के निर्मित सर्वत्र निर्भीकता एवं वीरता का परिचायक दिखने को मिलता है। और मालवगण प्रमुख का राजकुमार तथा आदर्शवादी पात्र भी है, जैसे आदर्श वीर, आदर्श देशभक्त, आदर्श मित्र, आदर्श प्रेमी के रूप में इस नाटक में वर्णन किया गया है। और चंद्रगुप्त के समान चरित्र में गुण भी दिखने को मिलता है, समान है वो। और नाटक का पताका नायक सिंहरण के चरित्र में देशभक्ति, स्वेदानुराग, आत्मसम्मान, वीरता का गुण भी दिखने को मिलता है। और अलका के प्रेम में आदर्श का निर्वाह, उसका प्रेम प्रसंग कर्तव्य में बाधक नहीं बनता है। और काल्पनिक चरित्र सिंहरण राजनीतिक एवं दूरदर्शी चरित्र में दिखने को मिलता है, जिसके चरित्र में वीरता, निडरता, स्पष्टवादिता, उदारता, राष्ट्रीयता के साथ साथ प्रेमी का गुण भी दिखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो पुरुष पात्र है वो है सेल्यूकस, जो यवन सम्राट सिकंदर का सेनापति है। विदेशी है, मतलब विदेशी आक्रमणकारी, वीर है, कुशल युद्ध के साथ साथ मानवता के गुण से भी परिपूर्ण है। और सिकंदर द्वारा चंद्रगुप्त को शिविर में आमंत्रित किए जाने पर उसके आतिथ्य का भरपूर ध्यान रखने वाला भी दिखने को मिलता है। अंत में युद्ध में चंद्रगुप्त से परास्त होने पर कानेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कराता है। और कुशल राजनीतिज्ञ, एक अच्छा पिता भी दिखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो पात्र है वो है नंद, जो कि मगध सम्राट है, जो कि खल और विलासी पात्र है। उसके अत्याचार, अन्याय का शिकार पीड़ित जनता भुगते हैं। और नेक्स्ट जो पात्र है वो है अंबिक, जो तक्षशिला का राजकुमार एवं अलका का भाई है और राष्ट्रद्रोहियों के दल में एक है। पिता की भांति अन्यायी है, दुराचारी है, बहन अलका को भी बंदी बनाता है। उससे स्नेह न रखना, नाटक के आरंभ में सिंहरण एवं चाणक्य का दुर्व्यवहार करना। इसलिए सिद्ध कुमार जी के शब्दों में
राष्ट्र से अधिक अपने हित को महत्व देने वाला उदंड राजकुमार, जिसके विरोधी पृष्ठभूमि पर चंद्रगुप्त सिंहरण का राष्ट्र चरित्र उभरता है। यह परिवर्तनशील चरित्र है जो अंत में अपनी भूल स्वीकार करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चरित्र है पर्वतेश्वर, जो सिद्धनाथ कुमार जी ने पर्वतेश्वर के बारे में क्या कहा है ना, पर्वतेश्वर साहस के साथ सिकंदर से टक्कर लेने वाला प्रसिद्ध इतिहास पुरुष है, पर उसकी परिणति कामुकता और फिर हत्या में होता है। संभवतः इसलिए कि चंद्रगुप्त के पद को निष्कंटक बनाना था, और स्वार्थी राजा भी है, बुद्धि में स्थायित्व का अभाव है, परिवर्तनशील चरित्र है, और नंद से अपमानित होकर चाणक्य से आश्रय मांगता है। नंद को शूद्र मानकर उसके पुत्र अंबिक के साथ पुत्री कुमारी का विवाह करने से इनकार कर देता है, और चंद्रगुप्त को ब्रूसल मानता है। अहं भाव की प्रचुरता दिखने को मिलता है पर्वतेश्वर के चरित्र में। नेक्स्ट जो चरित्र है वो है राक्षस, जो कला कुशल उनके चरित्र में है। नंदवंश का कल्याण चाहने वाला है, अमात्य है, सुहासिन का प्रेमी है, मगध का अमात्य है, कलाप्रिय, स्वार्थी, द्वेषी, संकीर्ण प्रवृत्ति का पात्र है। चरित्र में सत असत वृत्तियों का समावेश है। वक्रनाश कुल में जन्मा अमात्य राक्षस चाणक्य का प्रतिद्वंदी और राजनीतिज्ञ है। स्वार्थी और चापलूसी के कारण अमात्य राक्षस नंद की आंखों का प्यारा है, और बौद्धिक होते हुए भी सम्राट नंद की हाँ में हाँ मिलने वाला पात्र है। अमात्य राक्षस का चरित्र चंद्रगुप्त नाटक में मगध के अमात्य, मद्यप और विलासी है, और राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ एवं सुहासिनी के प्रेमी के रूप में बुना गया है, और सुहासिनी के आग्रह पर बौद्ध मत का अवलंबन करता नंद को बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट करने वाला पात्र है, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रयास में बाधक तत्व है, और देशद्रोहात्मकता है। उसकी देशद्रोहितापूर्ण कार्यों के लिए कान्यले उसे कृतज्ञ कहती है। किसको? राक्षस को। नेक्स्ट जो पात्र है वो है मुद्रा राक्षस, जो कि मुद्रा राक्षस को चाणक्य की कृपा से मौर्य साम्राज्य के अमात्य पद और सुहासिनी की प्राप्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पात्र है वो है सिकंदर, जो कि ग्रीक विजेता है, विदेशी आक्रमणकारी है, भारत का प्रशंसक है। नेक्स्ट जो पुरुष पात्र है वो है सक्टार, जो कि मगध का मंत्री, सुहासिनी का पिता, राजाज्ञा से बंदी। ये पुरुष पात्र था। उसके बाद नारी पात्र के बारे में यदि हम देखेंगे, अलका, सुहासिनी, कल्याणी, नीला, लीला, मालविका, कान्यल्या, मौर्य पत्नी एलिस, ये चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र है। उनमें से यदि हम कान्यल्या के बारे में हम देखेंगे तो कान्यल्या चंद्रगुप्त नाटक की प्रधान नारी पात्र है, बाहर से विदेशी, ग्रीक संस्कृति में पली बढ़ी, लेकिन अंतकरण भारतीय है, मतलब अंतर में भारतीय है। यवन सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है एवं मातृविहीना है, उनकी माँ नहीं है। और सिकंदर के भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ कान्यल्या का भारत आगमन होता है। वर्षों तक भारत भूमि से सानिध्य के कारण भारत की प्रकृति, सभ्यता, संस्कृति के असीम लगाव तथा प्रेम, सद्गुणी, भावुक, देशभक्ति, दार्शनिक आदर्श और सात्विक गुण से युक्त स्त्री चरित्र है। और भारत प्रशस्ति का उसका एक गीत है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये एक अद्भुत गीत है। चंद्रगुप्त के रूप, गुण और भावी गौरव से प्रभावित होकर कान्यल्या उसकी तरफ आकृष्ट होती है। धुन में प्रेम का विजरूपण होता है और अंत में विवाह होता है। कान्यल्या का चंद्रगुप्त से प्रथम परिचय दांडायन के तपोवन में होता है। दूसरी बार फिलिप्स द्वारा कान्यल्या को अपमानित एवं बलपूर्वक पकड़ने पर चंद्रगुप्त द्वारा उसके बचाव के प्रसंग में निकटता होती है, निकट होती है, और आक्रमण की पुत्री होते हुए भी वो शांति चाहती है,
तथा विश्वभर के प्राणियों के प्रति समदृष्टि की आकांक्षा रखती है। और चंद्रगुप्त से विवाह उपरांत भारत के साम्राज्ञी बनकर वो दोनों देश की दुश्मनी, शत्रुता, युद्ध को समाप्त कर भारत की कल्याणी बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्त्री पात्र है वो है अलका, जो मालविका, सुवासिनी, कल्याणी इत्यादि स्त्री पात्रों में से भिन्न चरित्र अलका है, जो कि तक्षशिला की राजकुमारी है, गांधार नरेश की पुत्री है, युवराज आंबी की बहन है और राष्ट्र चेतना की साक्षात प्रतिमूर्ति है। वो कहती कि मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियाँ है और मेरे जंगल है। तो इसी भूमि के एक एक परमाणु मेरे है। वो एक तरफ जहाँ हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रभुत भारतीय अभियान में गीत गा कर जन चेतना को अद्भुत करती है, वही यौवन को मार गिराती है और अपने पक्ष के घायल को सेवा करती है। वो बुद्धि कौशल के सिंहरण को बंधन मुक्त कराती है। वो सिंहरण से प्रेम करती है और नागरिक अलका को माता कहते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की सर्वाधिक प्रभावशाली स्त्री चरित्र अलका का प्रमुख धर्म समाज सेवा तथा राष्ट्र सेवा है। मतलब प्रमुख धर्म है, अलका का प्रमुख धर्म क्या है? समाज सेवा करना और राष्ट्र सेवा करना, ये अलका का धर्म है। और चाणक्य के हृदय में ऐसी आदर्श नारियों के प्रति सम्मान व श्रद्धा का भाव है। चंद्रगुप्त सिंहरण के साथ साथ वो आर्यावर्त के संगठन का संकल्प लेती है। वो अपने पिता से अंबिका देशद्रोहिता के रहस्य का उद्घाटन करती है और घर परिवार से भी ज़्यादा राष्ट्र को महत्व देने वाली और राष्ट्र उद्धार, समाज उद्धार, देशभक्ति, त्याग, बलिदान, सामाजिक हित का मंगल भाव इत्यादि से उत्प्रोत उसका चरित्र त्याग है। मतलब उसका चरित्र ही त्याग, बलिदान, सामाजिक हित का अनूठा ही है। तो अलका के माध्यम से नाटककार ने प्रसाद का देशभक्ति का संदेश दिखाया है। वो स्वयं को आर्यावर्त की बालिका कहती हैं। ये अलका का परिचय है। उसके बाद नेक्स्ट जो चरित्र है वो है सुवासिनी, जो मगध के मंत्री सक्टार की कन्या है और राक्षस के प्रति अनुरक्त नारी चरित्र है। वास्तविक प्रेम को पहचानने वाली स्त्री चरित्र जो नंद जैसे विलासी राजा के प्रस्ताव को ठुकर मारकर अमात्य राक्षस को हृदय से चाहने वाली स्त्री है। अनाथ है, वेश्या एवं अभिनेत्री जिसने अपने स्त्रीत्व का सौदा नहीं किया है और मगध सम्राट के विलास कानन की रानी और अभिनयशाला की नर्तकी सुवासिनी के मन में चाणक्य राक्षस के प्रेम को लेकर अंतर्द्वंद है और चाणक्य से बाल्य स्नेह और कालांतर में प्रणय वासना के रूप में परिणत होता है और चाणक्य के आदर्श से मतलब आदेश से राक्षस से विवाह रचाती है और चाणक्य के त्याग को त्याग कर उसकी बहन बनकर आशीर्वाद मांगने वाली स्त्री है कौन? सुवासिनी। पिता के मिलने पर उनके प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने वाली स्त्री है। तो इस नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक में सुवासिनी का चरित्र एक आदर्श पितृभक्त कन्या और सत्यनिष्ठ प्रेमिका के रूप में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पात्र है वो है कल्याणी, जो डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार जी ने सुवासिनी को जटिल चरित्र कहा है और कल्याणी को नाट्य के चरित्र कहा है, क्योंकि कल्याणी मगध की राजकुमारी है, दार्शनिक है, कर्तव्यपरायण स्त्री चरित्र है, जो पिता और प्रणय के बीच विरोध होने पर आत्महत्या द्वारा दोनों के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करती है। तो इसलिए सिद्धार्थ कुमार जी के शब्द में चंद्रगुप्त नाटक लिखने की प्रेरणा प्रसाद को इसी चरित्र से मिली थी और उन्होंने कल्याणी परिणय एकांकी बहुत पहले लिखा था। और पर्वतेश्वर से प्रतिशुद्ध और चंद्रगुप्त से प्रेम कल्याण के जीवन को मात्र यही दो आकांक्षाएं और जीवन स्वप्न रहता है। पर्वतेश्वर की वो हत्या कर डालती है और चंद्रगुप्त के प्रति चाहत पूरी न होने पर वो आत्महत्या कर मौत को अंगीकार करती भी है। उसके चरित्र में प्रेम भी है, प्रतिशुद्ध भी है, पितृभक्ति के साथ साथ प्रेमाशक्ति का द्वंद्व भी है। तो ये चरित्र दिखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चरित्र है वो है मालविका, जो सिंधु देश की कन्या है, भावुक है और दार्शनिक भी है, जो चंद्रगुप्त के जीवन के लिए स्व का उत्सर्ग करने वाला एक त्यागशील स्त्री के रूप में निर्मित हुआ है।
तो सिद्धार्थ जी ने मानते हैं कि मालविका में राष्ट्र कल्याण के लिए दृढ़ता तो है, पर ऐसी कोमलता भी है जो ध्रुव स्वामी की कुमा और स्कंदगुप्त की देवसेना का स्मरण दिलाती है। तो देश सेवा की स्थितियाँ उसे मालव लाती है और चाणक्य द्वारा निर्दिष्ट देश सेवा के कई कार्यों को वो बखूबी अंजाम देती है। वो अलका से अपनी देश सेवा के विषय में कहती है कि रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैंने देश सेवा का व्रत लिया है। तो ये मालविका ने कहा है। ठीक है, तो ये था स्त्री पात्र के परिचय के बारे में। उसके बाद ये मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यह एक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें इतिहास की 3 घटना का उल्लेख है। एक है अलखेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय, सेल्यूकस का पराभव। और इस नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्रप्रेम का भाव भी दिखने को मिलता है इस नाटक में। और इस नाटक में अतीत के कथाचित्र द्वारा वर्तमान के संकट को समझने की कोशिश भी की गई है इस नाटक में। और नाट्यशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त को अंगी रसवीर भी ठहरता है। इसीलिए कई आलोचक ने चंद्रगुप्त नाटक के बारे में बताए हैं। पहला जो विश्वनाथ त्रिपाठी है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी के शब्द में लिखे हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में एक तरफ तो राजनीतिक चले हैं और चाणक्य का सूत्र संचालन है, और दूसरी तरफ इसका मतलब इनका इन सब से विरक्त ब्राह्मण व्यक्तित्व है। इससे उस पात्र में अंतर्द्वंद तो आ ही गया है, तो शील व चित्र भी आ गया है। उसके बाद मैंने प्रीवियस क्लास में जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अंक मतलब जितने अंक है उसमें से जितने दृश्य भी है, मैं जो भी बता चुकी हूँ वो भी मैं फिर से बता रही हूँ। प्रथम अंक में पहला दृश्य में संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्म मतलब यहाँ पर कुछ कथन के बारे में दिया गया है जो कि किसने कहा है ये कथन। तो पहला देखिए, प्रथम अंक में जो पहला दृश्य है एक कथन दिया गया है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो ये किसने कहा है? चंद्रगुप्त ने कहा है, ये याद रखिए क्योंकि कथन एग्जाम में आ रही है कंपलसरी। नेक्स्ट जो कथन है, प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। तो ये किसने कहा है? अलका ने कहा है। नेक्स्ट जो कथन है, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्ग की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वो दूसरों को लाभ पहुंचाता है। यह कष्टदायक है परंतु निष्फल नहीं, ये सिंघन ने कहा है। नेक्स्ट जो द्वितीय दृश्य में, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये सुभाष ने कहा है। मैं भी एक क्लास लूँगी जहाँ पर कुछ कथन भी लूँगी, किसने किसको कहा है ये भी मैं डिटेल से बता दूँगी क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह ही क्वेश्चन आ रही है। निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत, ये राक्षस ने कहा है। तीसरा दृश्य में कथन है, तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा, ये चाणक्य ने कहा है, ये याद रखिए। चतुर्थ दृश्य में है, मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, ये सुभाष सिंह ने कहा है। और पंचम दृश्य में जो कथन है, राजनीति माहौल में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, ये राक्षस ने कहा है। नेक्स्ट जो दृश्य है, तुम राजद्रोही हो, ये यवन का कथन शनि के प्रति है। सप्तम दृश्य जो है, दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूंगा, तो ये चाणक्य ने कहा है। चाणक्य ने और भी कहा है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। और भी चाणक्य ने कहा कि मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र सभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता, ये चाणक्य ने भी कहा है। नेक्स्ट जो है, उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चलने में बड़ी कठिनाई है, ये राजा ने ही कहा है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौमिक शाश्वत बोधि
बुद्धि वैभव है, ये चाणक्य ने कहा है। नेक्स्ट है भारतीय कृतज्ञ नहीं होते हैं, चंद्रगुप्त ने कहा है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं है, ये दांडा ने कहा है। दांडा ने और भी एक कथन कहा है कि देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। द्वितीय अंक में प्रथम दृश्य में एक गीत लिखा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिला एक सहारा। ये किसने कहा है, किसने गाई है? कार्नेलिया ने। तो ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया है, ये कार्नेलिया का कथन है। स्वच्छ हृदय वीरू कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता, ये चंद्रगुप्त ने कहा है। नेक्स्ट जो चाणक्य ने कहा है कि पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीतिलता भी उसी भांति विपत्तितम में लहलही होगी, ये चाणक्य ने कहा है। नेक्स्ट जो कल्याण ने कहा है कि मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी बस में लड़ सकता है परंतु मनुष्यों को नहीं। नेक्स्ट जो प्रवृत्ति ने कहा है कि धर्म युद्ध में प्राण शिक्षा मांगने वाली भिखारी हम नहीं, जाओ उन भोगड़ू से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो, ये प्रवृत्ति ने कहा है। नेक्स्ट जो कथन है वो प्रवृत्तेश्वर का कथन है, जो कि वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं है, ये प्रवृत्तेश्वर ने कहा है। नेक्स्ट चंद्रगुप्त ने कहा है कि युद्ध ही हमारे आजीविका है। उसके बाद अलका ने सिंहरण से कहा है कि मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। उसके बाद अलका यह भी कहा है कि प्रथम युवन मदिरा से मत प्रेम करने की प्रवाह और किसी को देना है तो हृदय चिन्ह की न तनिक भी चाहो, ये अलका ने कहा है। ठीक है। उसके बाद चाणक्य ने कहा है कि प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य का होना आवश्यक है, ये चाणक्य ने कहा है। ठीक है, तो ये था कुछ कथन। हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ कथन लेकर आएंगे जो कि किसने कहा है, एक क्लास में लूँगी कि इस नाटक के किससे कहा है। जो भी कथन मैं लेकर आऊँगी किसने किससे कहा है ये मैं डिटेल्स आप सभी को बताऊँगी। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।